नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में। बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबने आपस में एक दूसरे को गुड इवनिंग कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका इस सेशन में, जहां पर आज मैं आपको मोर सर्कल के बारे में बताऊंगा। मोर सर्कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को। रेडी है गाइस आप लोग? चलो, आई होप मैसेज आ गया होगा आप लोग को, और मैसेज आ गया होगा और अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्या है, मैसेज आने के बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। रेडी हैं? बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप लोगों ने कल का सेशन रिवाइज कर लिया होगा। तो मैं एक दो मिनट पिछले वाले सेशन को मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। और पिछला वाला सेशन चलो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को क्योंकि आज पिछले वाले सेशन की कुछ चीजें काम आएंगी हमारे। ठीक है। और गाइज, ग्लो यार, थैंक यू सो मच भाई सुल्तान। आज थोड़ी सी तबीयत यार अच्छी नहीं है। ठीक है। सुबह से फीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, और क्या कहते हैं, हेडेक हो रहा है। तो आज सुबह से थोड़ा सा ऐसा ही है, बट ठीक है। क्लास से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यार हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे कि आज भी जितना हो सके उतना हम लोग पढ़ लें। एक बार आप लोग का ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, मोर सर्कल वाला, तो ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और मेजर 2 चैप्टर हम कर चुके होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज है। ठीक है। चलो देखो, पिछले सेशन का देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। यूनी एक्सियल लोडिंग लगी थी एक प्लेन पर, उसकी वजह से, बहुत ध्यान सुनिएगा, जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा और फिर हम लोग मोर सर्कल वाले चैप्टर पे चल जाएंगे। ठीक है। देखो, एक प्लेन पे यूनी एक्सियल लोडिंग लगा, तो उसकी वजह से किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए क्या चीज हो जाएगा, शियर स्ट्रेस कितना आएगा उस ऑब्लिक लोडिंग, उस यूनी एक्सियल लोडिंग की वजह से? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ये आपका हो गया। फिर हमने क्या देखा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। हमने लोड लगाया किसी और प्लेन पे, बट इस लोड की वजह से किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे भी शियर आ गया। वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि ये जो लोड हमने लगाया उसकी वजह से सबसे ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस किस प्लेन पर आएगा? उसी प्लेन पे आएगा, वर्टिकल प्लेन पे ही आएगा। ठीक है। और थीटा, उस प्लेन पे शियर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। वो प्लेन जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, शियर की वैल्यू 0 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट आप लोग को क्या पता करना है? हाँ, ठीक है, क्लियर। ये हमने देख लिया था। अब हमने ये देखा कि उस यूनी एक्सियल लोडिंग की वजह से जो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो कहां आएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आएगा। और उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी हमें पता है, 0 होती है। ठीक है। अब देखो, उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, उस प्लेन पे भी शियर की वैल्यू नहीं है। सो वो प्लेन जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आइदर मैक्सिमम हो और मिनिमम हो, और उसमें शियर की वैल्यू 0, उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। आई होप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है। तो ये मैंने समराइज कर दिया। फिर मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी आर टेंसर ऑफ ऑर्डर 0, वेक्टर क्वांटिटी आर टेंसर ऑफ ऑर्डर 1, एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब फिर आगे देखिए। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया? ठीक है, 3D एलिमेंट्स में स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक फेस में 3 स्ट्रेस आएंगे, एक प्लेन में 3 स्ट्रेस आएंगे। एक्स फेस आपने बताया, एक प्लेन आपने बताया। ठीक है। सो इस पे सिग्मा एक्स एक्स आएगा, सिग्मा एक्स वाई। एक्स फेज में वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है, ठीक है। फिर सिग्मा एक्स जेड, एक्स फेस में जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है। ठीक है। तो ऐसे 9 एलिमेंट हमें चाहिए, बट कुछ स्ट्रेसेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे टाउ एक्स वाई, टाउ डैश एक्स वाई, ये इक्वल होंगे। और ऊपर जो आपके आएंगे टाउ वाई एक्स, ये सारे, अगर आपको एक शेयर स्ट्रेस मिलेगा तो आप सारे निकाल सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। अच्छा, एक चीज का मुझे आंसर करिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस इज ड्यू टू मोमेंट बैलेंस फिनोमेना। मोमेंट बैलेंस से आप कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस के बारे में बताते हैं, यस और नो? जल्दी बताओ मुझे।
जल्दी बताइए मुझे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय मोमेंट बैलेंस, जल्दी बताओ मुझे। यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ईएससी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। सो वी नीड 6 एलिमेंट, 3D एलिमेंट में 6 एलिमेंट चाहिए हमें, ठीक है। और 2D मैट्रिक्स में हमें 3 एलिमेंट चाहिए, 2 नॉर्मल 1 शेयर। और 3D एलिमेंट में हमें कितने चाहिए, 6 एलिमेंट चाहिए, 3 नॉर्मल 3 शेयर। एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रेस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं, क्लियर। अब उसके बाद प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आती है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कि एक प्रिंसिपल डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेस है वो जीरो है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कौन सी होती है, एक प्रिंसिपल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो जीरो है। क्लियर हो गई ये वाली बात। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कब होती है ये हम देख सकते हैं, ठीक है। प्लेन, अब फिर मैंने आपको बताया प्लेन स्ट्रेस कंडीशन डज नॉट लीड्स टू प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। फिर मैंने प्लेन स्ट्रेन कंडीशन बताई, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन ऑल्सो डज नॉट लीड्स टू दी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन कौन सी होती है, किसी एक प्रिंसिपल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो जीरो हो जाए। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। और ऐसी क्या कंडीशन है कि साइमल्टेनियस एक साथ प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन हो, तो उसके लिए क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, हेलो यार आदित्य, ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई जीरो हो जाए या फिर पॉइजन रेशियो मटेरियल का जीरो हो जाए, तो साइमल्टेनियसली प्लेन स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेन कंडीशन अकर कर जाएगी। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, आटे का डो, ठीक है। आपने उसे, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, थिकनेस और लेंथ बहुत कम है, आपने उसे बेलन से रोल किया, लेंथ बढ़ गई, थिकनेस कम हो गई, बट विड्थ में नेग्लिजिबल चेंज आया। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, जब कोई एक डायमेंशन थिकनेस बहुत कम है एज कंपेयर टू दी डायामीटर, ठीक है। सो जब एक डायमेंशन बहुत कम होती है तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन आती है, और जब आपकी एक डायमेंशन बहुत ज्यादा होती है तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन आती है, ध्यान रखिएगा। फिर हम आ गए प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में। जो भी आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये जो कन्वेंशन है ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये आपका मोअर सर्कल कन्वेंशन में अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो फिर हमने क्या देखा, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन थी और आपको किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना था। हाँ, वो मैंने हिबलर कन्वेंशन आप लोगों को बताए थे, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ऑब्लिक प्लेन पे आपने क्या देखा, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन की वजह से ये दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कैसे याद रखा हुआ है, शियर की स्पेलिंग एस होती है तो पहले साइन 2 थीटा आता है। शियर की स्पेलिंग में एस आता है ना, शियर की स्पेलिंग में एस आता है तो पहले साइन 2 थीटा आ गया, ठीक है। और साइन 2 थीटा अगर पहले आ गया तो नॉर्मल में पहले कॉस 2 थीटा आएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात, ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन 2 थीटा था कि कॉस 2 थीटा था। क्लियर हुई ये वाली चीज, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा वाली, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना भाई, याद भी तो रखने हैं मेरे भाई, इन्हें याद भी तो रखना है, क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, इन्हें एग्जाम में भी तो सॉल्व करना है। तो ऐसे आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे यार बहुत सारे, कुछ भी ऊट पटांग चीजें सोच सोच के याद रखनी होंगी चीजें यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये चीज मैंने आपको रिपीट कर दी। अब मैंने ये निकाला कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ऑब्लिक प्लेन चेंज होंगे और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। फिर मैंने क्या किया, दोनों नॉर्मल स्ट्रेस और शियर नॉर्मल स्ट्रेसेस को, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ये सिग्मा एक्स डैश और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस था उन्हें ऐड कर दिया। तो मैंने ये देखा कि समेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, समेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये मुझे मिल गया, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एट परपेंडिकुलर प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये मैंने निकाल लिया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिया। फिर मैंने ये बताया कौन सा ऐसा प्लेन होगा जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम कर दिया,
नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम कर दिया, देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस को मैक्सिमम कर दिया, ठीक है, मैक्सिमम कर दिया। तो यहां से मेरे पास वो एंगल आ गया, ये 2 थीटा पी कर लीजिएगा, इसे 2 थीटा पी, 2 थीटा पी कर लीजिएगा। मतलब ये वो प्लेन है जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल से अब हम cos 2 थीटा sin 2 थीटा निकालेंगे। तो ये प्लेन मुझे मिल गया, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वो प्लेन है जिसमें, ये वो प्लेन है जिसमें क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई वाली बात। तो इससे मैंने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल ली, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मैंने निकाल लिया। और ये tan 2 थीटा, ये वो प्लेन है जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद हम आ गए कि मिनिमम वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू ये होती है। मिनिमम वाली चीज में तो नेगेटिव आ जाएगी और मैक्सिमम वाली चीज में पॉजिटिव आ जाएगी, समझ गए ये वाली चीज भाई। मिनिमम वाली चीज में नेगेटिव आ जाएगा और मैक्सिमम वाली चीज में पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अब हमने ये चेक किया क्या इन प्लेन्स पे शेयर की वैल्यू 0 होगी, तो हमने ये निकाल लिया इन प्लेन पे शेयर की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इन प्लेन पे शेयर की वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन पे शेयर की वैल्यू 0 होगी, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमने ये निकाला कि कौन सा ऐसा प्लेन है, ठीक है, ये निकाल लिया। और अगेन समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है उनका समेशन कांस्टेंट होता है, वो भी मैंने निकाल लिया यहां पर, ठीक है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी निकाली हुई थी। अब मैंने ये देखना है कि शेयर स्ट्रेस कौन से प्लेन पे मैक्सिमम होता है, तो ये मैंने फिर निकाल लिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 2 थीटा एस, 2 थीटा एस, ये वो प्लेन है जिसपे शेयर की मैक्सिमम वैल्यू है, शेयर की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। याद रहेगी ये वाली चीज। तो देखो इसमें नेगेटिव आता है, इसमें नेगेटिव आता है। ये 2 थीटा किस एक्सिस पर है, कंफ्यूजन है इसमें। अल्टरनेट एंगल सेटिस्फाई, अल्टरनेट एंगल, अच्छा ये फिगर में कंफ्यूजन है, चलो अच्छा हुआ पूछ लिया यार आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलो देखो पूछ लिया आप लोगों ने, देखो बहुत ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, हम कन्वेंशन जब फॉलो करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस आर शोन ऑन दी एक्स एक्सिस एंड शियर स्ट्रेसेस आर शोन ऑन दी वाई एक्सिस। नॉर्मल स्ट्रेसेस आर शोन ऑन दी एक्स एक्सिस एंड और शियर स्ट्रेसेस आर शोन ऑन दी वाई एक्सिस। अब मैंने ये कंडीशन निकाली थी, ये कंडीशन आ गई। अब देखो इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा कि नहीं हो गया। और एक में क्या है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब मैंने मैथमेटिकली ये बताया है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ट्राइंगल जब मैं लूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला जब मैं ट्राइंगल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, और ये अल्टरनेट एंगल ही तो है। अबे लाइन यहां पर टेढ़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अल्टरनेट एंगल नहीं है, मेरे से धोखे से। अब मैं राइटिंग पैड में, आईपैड में जब लिखता हूं तो ये थोड़ा क्या कहते हैं, टेढ़ा हो जाता है ना, बट अल्टरनेट एंगल है। क्यों अल्टरनेट एंगल है, जितना ये डायमेंशन है उतना ये डायमेंशन है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। जितना ये डायमेंशन है उतना ये डायमेंशन है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं कि नहीं, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। अब मैंने ये देखा फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ट्राइंगल से मुझे मैक्सिमम शेयर मिलेगा, वो मैंने चेक कर लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ट्राइंगल से मुझे यहां पर मैक्सिमम शेयर मिल गया, देखो यहां पर प्लस वैल्यू आ गई। समझ में आया। अब मिनिमम शेयर स्ट्रेस हम लोग नहीं निकालते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया, बट मिनिमम शेयर स्ट्रेस निकालते नहीं है, उसका हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, अनलाइक द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर हो गई ये वाली बात। कोई डाउट है अभी भी, कोई डाउट है, फटाफट बताइए, कोई डाउट है क्या। एवरीवन, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई डाउट है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए यार मुझे, ठीक है। फिर मैंने ये निकाला मैक्सिमम शेयर वाले प्लेन पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस 0 है, तो मैंने देखा नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं है।
मैक्सिमम शियर वाले प्लेन में कोई नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया कि मैक्सिमम प्लेन पे शियर की वैल्यू जीरो है, मगर मैक्सिमम शियर पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं है। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सितारे लगाए हुए हैं। क्लियर? तो ये मैंने समरी पूरी बता दी, ये पूरी समरी है। नॉर्मल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम किस प्लेन पे शियर और नॉर्मल होगा, थीटा पी निकाल लिया। ठीक है, और सिग्मा 1 निकाल लिया, सिग्मा 2 निकाल लिया। ठीक है, और हमने ये भी निकाल लिया किस प्लेन पे मैक्सिमम शियर होगा, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाल ली। इतना पूरा हमने कैलकुलेशन लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, फिर ये मैंने क्वेश्चन कर दिए, ये मैंने क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। चलो आज हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मोहर सर्कल वाला। बहुत बढ़िया यार, आज हम नई चीज पढ़ेंगे, मोहर सर्कल। मोहर अंकल की चीजें पढ़ेंगे। देखो आज हम मोहर सर्कल, और क्या लाजवाब चीज बनाई है यार मोहर सर्कल। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, आप बोलोगे सर ये क्या मजेदार चीज बनाई है यार। ठीक है, मतलब इतनी बढ़िया चीज है मोहर सर्कल, और मैं तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग में यूज करता हूँ यार इसे। बहुत ही जबरदस्त चीज है, मजा आ जाता है मोहर सर्कल देख के। मोहर अंकल कहीं मिल जाए ना यार तो मजा आ जाए, सच में बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, आप समझ नहीं सकते हो यार, इंजीनियरिंग कितनी सिंप्लीफाइड कर दी इस सर्कल ने, जस्ट विद द हेल्प ऑफ बेसिक ज्योमेट्री। मतलब आप सोचो कि यार उस इंसान ने किस डायरेक्शन में सोचा होगा, सिंपल ज्योमेट्री से मतलब चीजें एक्सप्लेन कर दी हमारी। तो पहले तो मैं ये बताता हूं मोहर सर्कल किस काम आता है। देखो बहुत ध्यान से देखिए, मोहर सर्कल किस काम आता है। देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया था, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन निकाली थी। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई। ठीक है, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई। हमने क्या किया, किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे, किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे हमने क्या देखा, ये ऑब्लिक प्लेन थीटा से है, वर्टिकल से थीटा। ठीक है, या ये भी आप थीटा बोल सकते हैं, ये भी थीटा बोल सकते हैं। ये जो ऑब्लिक प्लेन है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल, इस प्लेन पे मैं क्या निकाल सकता हूं, इस प्लेन पे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करके, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं क्या निकाल सकता हूं, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। इस प्लेन पे सिग्मा एक्स डैश निकाल सकता हूं, और टाउ एक्स डैश वाई डैश निकाल सकता हूं। ये हमने सीखा है अब तक। ठीक है, मोर सर्कल क्या देता है, मोर सर्कल गिव्स, it is a graphical representation, Mohr circle। ठीक है, it is a graphical representation, it is a graphical representation which gives normal stress, normal stress and shear stress at any plane, at any plane in a stressed element।
मतलब देखिए मोर सर्कल क्या देगा, जैसे मैंने क्या किया, ये एक प्लेन बनाया, ठीक है, अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपका आंसर क्या है। मतलब मोर सर्कल क्या कर सकता है, एक ही टाइम पे आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो। हम ग्राफिकली, ठीक है, ये तो मैथमेटिकली आपने निकाल लिया, ये जो मैं आपने डायग्राम बनाया है लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो आपने मैथमेटिकली निकाला है। मोर सर्कल क्या करता है, किसी भी प्लेन पे ग्राफिकली आप उस पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अब इसको क्या, इसे पढ़ने के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड कन्वेंशन है, ठीक है। मोअर अंकल हैज गिवन अ फिक्स्ड कन्वेंशन, और अंकल की बात हमें माननी पड़ेगी पड़ेगी यार, ठीक है। चलो देखो बहुत ध्यान से, आई होप ये लिख लिया होगा। अब देखिए मोअर सर्कल हैज फिक्स्ड कन्वेंशन, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, मोहर सर्कल्स कन्वेंशन, ठीक है। मोहर सर्कल हैज फिक्स्ड कन्वेंशन, मतलब इन्होंने जो रूल दिए ना बिल्कुल उसी पे ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इससे आगे बाहर आगे पीछे नहीं, जो इन्होंने बोल दिया वो मानना पड़ेगा। इन अगर मोहर सर्कल बनाना है सो मोहर कन्वेंशन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मोहर सर्कल हैज फिक्स्ड कन्वेंशन, फिक्स्ड कन्वेंशन। अब ये यार देखो कन्वेंशन इनके फिक्स्ड है तो ये याद भी रखने पड़ेंगे यार, क्या क्या कन्वेंशन है, देखो बहुत ध्यान से क्या कन्वेंशन है। अगेन इन्होंने जो कन्वेंशन दिए हैं, देखो क्या कन्वेंशन है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, लिखा भी दूंगा। वाई एक्सिस में ग्राफ जब आप बनाओगे, वाई एक्सिस में आपको शियर स्ट्रेस शो करना है। ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू शो द शियर स्ट्रेस, ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टू शो द नॉर्मल स्ट्रेसेस, ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टू शो द नॉर्मल स्ट्रेसेस। पहला कन्वेंशन, ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टू शो द नॉर्मल स्ट्रेस, ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू शो द शियर स्ट्रेस, ठीक है। जितने भी आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेस हैं, जितने भी आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, दे आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव। आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेस आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव, मैं लिख देता हूं यहां पर, आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेस आर टेकन एज पॉजिटिव, उन्हें हम पॉजिटिव एक्सिस में शो करेंगे। एंड पॉजिटिव एक्सिस कौन सा है, ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। ऑल, ठीक है, इनवर्ड, इनवर्ड नॉर्मल, ऑल इनवर्ड नॉर्मल, ये देखो इनवर्ड नॉर्मल को हम कहां शो करेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में शो करेंगे, ठीक है, इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल को हम कहां शो करेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में शो करेंगे। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम लेफ्ट में शो करेंगे, ठीक है, और टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम राइट में शो करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात। और देखिए बहुत ध्यान से, जो शियर, जो शियर क्लॉकवाइज रोटेशन देगा उसे हमें यहां पर पॉजिटिव लेना है। जो शियर, जो शियर, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, क्लॉकवाइज रोटेशन देखो एक ये भी दे सकता है, ठीक है, और देखो ये भी तो दे सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला, ये भी तो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो शियर ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। यहां लिख देता हूं इसका कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है। इफ शियर गिविंग, शियर गिविंग, शियर ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज। अब देखो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो वहां पर मैंने इसे नेगेटिव लिया था, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था तो मैंने इसे नेगेटिव लिया था। बट मोअर अंकल ने बोला है तो हम उनकी बात नहीं काटेंगे, यहां पर उन्हीं के कन्वेंशन फॉलो होंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन वाले शियर को हम क्या करेंगे, शियर ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर शियर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है और ये शियर भी तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, देखो बहुत ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अगर शियर क्या दे रहा है, शियर इज गिविंग, शियर ट्राई टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। इतने कन्वेंशन समझ में आए,
इसमें मैंने ये नहीं दिखाया, देखो बहुत ध्यान से भाई, ये भी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ये भी तो टेंसाइल स्ट्रेस है। All outward normal stresses are taken as positive, all inward normal stresses are taken as, ठीक है, नेगेटिव। और क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज शियर ट्राई टू रोटेट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, शियर ट्राई टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, समझ में आया? समझ में आ गया? सो आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरा मोर सर्कल सीख जाओगे यार, बस थोड़ा सा पेशेंसली लिखते रहो और समझते रहो। जैसे लिख लो तुरंत डी लिखो कमेंट सेक्शन में, जैसे ही आप लिख ले तुरंत डी लिखे। लिखा सबने? डन? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने यहां पर इक्वेशंस निकाली थी, क्या इक्वेशन निकाली थी देखिए, देखो बहुत ध्यान से, सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ठीक है। और टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या है, ये सब क्या है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, किसी ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस, यही तो है। सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या है, किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, किसी ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। अब देखो शियर का टाउ आया तो साइन पहले आ गया, तो कॉस थीटा बाद में लिख दिया हमने। क्लियर हो गया? क्लियर हुई? अब देखो बहुत ध्यान से, इस वाले टर्म को मैं इधर ले आ सकता हूं लेफ्ट में, और स्क्वायर करना है मुझे। इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ले आया और स्क्वायर कर रहा हूं मैं, देखो बहुत ध्यान से, इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, और इसका भी स्क्वायर। ऐसा कर सकता हूं ना मैं, बिल्कुल। ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी। और देखो इस वाली इक्वेशन को भी, इसको भी मैं स्क्वायर कर रहा हूं, टाउ एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, साइन टू थीटा, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, इसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी, ये इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखो क्या मजेदार चीज सामने आएगी, यू विल बी सरप्राइज टू सी, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आई होप आपने ये इक्वेशन लिख ली होंगी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर यहां पे कॉस स्क्वायर टू थीटा होगा, यहां पर साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो ये स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर के साथ आपका, ये स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा, यहां पर कितना है टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर का टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा कि नहीं होगा। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। देखो इस इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है, इस इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है।
अब देखिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बहुत ध्यान से, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इस अंडर रूट का स्क्वायर। भाई अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो एक वही टर्म आ जाएगा ना जो पहले था। देखो बहुत ध्यान से, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। अंडर रूट का स्क्वायर मैंने कर दिया, अंडर रूट का स्क्वायर मैंने कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना भाई। अंडर रूट का स्क्वायर किया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैथमेटिकली इट इज नॉट रॉन्ग। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखो इसे हम किससे रिजेंबल करवाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर कंपेयर करूं, देखिए बहुत ध्यान से, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे ये बताइए बी टर्म जीरो होगा, यस और नो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो बी टर्म विल बी जीरो, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। बी टर्म विल बी जीरो। यार रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ यार। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो बी टर्म विल बी जीरो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एंड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा जीरो। सॉरी, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं एक काम करता हूं पहले, सेंटर ऑफ सर्कल इज ए कॉमा बी एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल आर है, रेडियस आर, ए कॉमा बी और आर। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से आप रेडियस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, एक्स को अगर मैं ये लेता हूं, वाई को ये लेता हूं, शियर स्ट्रेस ऑन शियर स्ट्रेस टाउ एक्स डैश वाई डैश है ये, टाउ एक्स डैश वाई डैश है ये, टाउ एक्स डैश वाई डैश है ये, टाउ एक्स डैश वाई डैश है, ध्यान रखिएगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश है ये देखो टाउ एक्स डैश वाई डैश है। हाँ 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 हाँ, सही सही यार नूर आलम, बहुत बढ़िया, टाउ एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन को देखो बहुत ध्यान से, अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हो, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस टाउ एक्स डैश वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आ गया, ये क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट का स्क्वायर, इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ए जो वैल्यू है, यहां पर माइनस जीरो रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, ए वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू हो गई कि नहीं हो गई, ए वैल्यू ये हो गई, बी वैल्यू जीरो हो गई, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप देखो बहुत ध्यान से, टाउ सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या है, किसी ऑब्लिक प्लेन पे, किसी ऑब्लिक प्लेन पे, किसी ऑब्लिक प्लेन पे, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, टाउ एक्स डैश वाई डैश, किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। क्लियर हो गई। अब बहुत ध्यान से मुझे आप लोग एक चीज बताइए, मोहर सर्कल का जो रेडियस है, सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल इज, सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल इज ए कॉमा बी, और बी तो जीरो, ए कितना हो गया, सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा जीरो, sigma x plus sigma y by 2 comma 0. It means that the center of the Mohr circle always lie on the x axis, normal stress axis. जल्दी बताओ मुझे, yes or no.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर यहां पर बताऊं आपको, इट मीन्स दैट पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ गई कि मोर सर्कल का जो रेडियस सेंटर होगा दैट विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए a कॉमा जीरो है ना, y तो जीरो होगा ना हमेशा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉमा 3,0 मैंने लिया, 3,0 कैसे प्लॉट करोगे, 1 2 3 4, ये 3,0 यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सेंटर ऑफ द मोल सर्कल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। तो ये लिख लीजिए, ये भी एक बार ईएससी में पूछा गया था, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल always lie on normal stress axis, normal stress axis देखो, या सिग्मा एक्सिस, एक्स एक्सिस। समझ में आया? ये चीज सिंपल ज्योमेट्री से हम ये चीज बता सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये चीज बता सकते हैं। और रेडियस देखिए क्या है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आपने कल की क्लास में कहीं देखा था? ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म मुझे बताओ, ये कहीं देखा था आप लोगों ने? जल्दी बताओ मुझे, कल ये वाला टर्म आपने कहां देखा था? क्या ये वाला टर्म आपने नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस में देखा था? क्या ये वाला टर्म आपने, यस वेरी गुड यार शांतनु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यस, दिस टर्म इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्स, ठीक है। दिस रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये भी पूछा गया है कई बार। बहुत बढ़िया यार, आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो चीजें, वेरी गुड। द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार में ये स्ट्राइक कर रहा है आप लोग को, मतलब रिवाइज कर रहे हो आप लोग। सो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर? अब देखते हैं कैसे मोहर सर्कल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? देखो बहुत ध्यान से, मोहर सर्कल बनाते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, मतलब मुझे तो इतना काम आया है ना मोहर सर्कल, एग्जामिनेशन में आप कई सारे स्ट्रेसेस कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर रहे बिना आप आंसर निकाल लोगे तुरंत। देखो बहुत ध्यान से, अब हम बनाते हैं मोहर सर्कल, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, लेट मेरे पास क्या है, एक कोई सॉइल एलिमेंट है, उस सॉइल एलिमेंट पे क्या है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्राउंड है मेरा, ठीक है, ये ग्राउंड है मेरा, और यहां पर कोई एक सॉइल एलिमेंट है, इस सॉइल एलिमेंट का मोहर सर्कल बनाना है मुझे, ठीक है। लेट अस सपोज इस सॉइल एलिमेंट पे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन यहां पर मैं बनाता हूं, पहले देखो, देखो बहुत ध्यान से, ये कंडीशन है, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स, ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन थी। अब हम पहला स्टेप क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट दी सेंटर। अब ये है, ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने क्या मान लिया, ये रेफरेंस मान लिया। आप कोई भी रेफरेंस मान सकते हो, आप कोई भी रेफरेंस मान सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लिया रेफरेंस है, ठीक है, ये मेरा मान लिया रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल दिस इज द रेफरेंस, दिस प्लेन इज द रेफरेंस। मैं सारे एंगल इस रेफरेंस प्लेन से मेजर करूंगा, ठीक है, सारे ऑब्लिक प्लेन जो मेजर करूंगा इस रेफरेंस प्लेन, मैं कोई भी कर सकता हूं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अगर मैं कोई और रेफरेंस प्लेन लेता हूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। जैसे ये है, लेट दिस इज रेफरेंस प्लेन, लेट दिस इज रेफरेंस प्लेन। अब रेफरेंस प्लेन क्या है, लेट सपोज ये ए पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस प्लेन। अब इस रेफरेंस प्लेन पे देखो x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस पहले दिखाते हैं भाई, x कॉमा वाई है ना, x एक्सिस पे क्या दिखा है, नॉर्मल स्ट्रेस, y एक्सिस पे शियर स्ट्रेस, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड विल बी पॉजिटिव, तो सिग्मा x कॉमा शियर स्ट्रेस क्लॉकवाइज दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, जल्दी बताओ मुझे, क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, जल्दी बताओ मुझे यार,
दिस शियर स्ट्रेस इज गिविंग क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? This shear stress is giving clockwise, yes, anti-clockwise, and it will be negative minus का tau xy. इस रेफरेंस प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी नेगेटिव. वेरी गुड यार, वेरी गुड. ठीक है, क्यों नेगेटिव है? बिकॉज shear is trying to rotate the reference plane on the anti-clockwise direction. Why it is negative? Because shear is trying to rotate the reference plane in the anti-clockwise direction. That is the. अब सेंटर निकाल लो. The center of the Mohr circle will be sigma x plus sigma y by 2 comma 0. This is the radius of the Mohr circle. ठीक है, and what is the center of the Mohr circle? And radius of the Mohr circle is sigma x minus sigma y by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट. क्लियर? अब सबसे पहला टास्क आपको क्या करना होता है? स्टेप वन आपको क्या करना है? स्टेप वन इज टू लोकेट दी सेंटर. आपको सेंटर लोकेट करना है. चलो बहुत ध्यान से सेंटर लोकेट करते हैं हम. देखो यहां पर सेंटर लोकेट करते हैं. देखो बहुत ध्यान से. सेंटर कहां पर आएगा? सेंटर इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0. एक्स एक्सिस पे आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी सेंटर. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर है सी इज दी सेंटर. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ए पॉइंट को मुझे लोकेट करना है. सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? टू लोकेट सेंटर. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ए पॉइंट लोकेट करना है. ए पॉइंट कैसे लोकेट करूंगा मैं? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा एक्स माइनस टाउ. कौन से क्वाड्रेंट में होगा? पॉइंट ए जो आपका है, ठीक है, रेफरेंस प्लेन जो आपका है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सिग्मा एक्स पॉजिटिव का माइनस टाउ एक्स वाई नेगेटिव का, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जल्दी बताओ मुझे. मतलब ये जो डायमेंशन है ये आपकी कितनी हो गई? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये हो गई. अब देखो बहुत ध्यान से, ए विल बी राइट हैंड टू दी सी. क्यों होगा सी के राइट हैंड में? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो सिग्मा एक्स की वैल्यू 60 मान लो, सिग्मा वाई की वैल्यू 20 मान लो. तो सेंटर कितना हो गया? 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0 कितना हो गया? 40 कॉमा 0 और ए की वैल्यू कितनी है? 60. सिग्मा एक्स है कि नहीं है? अबे फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों होगा? सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा क्या? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? फोर्थ क्यों होगा यार? नूर आलम, शांतनु, सुल्तान, देखो ना, सेकंड क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा? सेकंड होगा ना. अब देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू सी से तो आ गई होगी, तो मैंने ये निकाल लिया सी पॉइंट. ए पॉइंट देखो यहां पर, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है? ए पॉइंट है. ये ए पॉइंट है. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द ए पॉइंट. ए पॉइंट कैसे निकाला मैंने? ए पॉइंट कैसे निकाला? ये जो डिस्टेंस है, एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन. ये जो डिस्टेंस है ये है सिग्मा एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? माइनस का टाउ एक्स वाई. तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए, सिग्मा एक्स कामा माइनस टाउ एक्स वाई. यस और नो? ठीक है ना. अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, देखो बहुत ध्यान से. ये एक ट्राइंगल देखना बहुत ध्यान से. ये एक ट्राइंगल देखिए, ये रेड वाला ट्राइंगल देखिए. ठीक है, ये रेड वाला ट्राइंगल देखिए. अब मुझे ये बहुत ध्यान से बताओ, ये डायमेंशन क्या होगी? देखो ये डायमेंशन क्या होगी? सिग्मा एक्स में से ये घटेगा. सिग्मा एक्स में से आपका क्या घट गया? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 घट गया. अगर आप इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स में से सिग्मा एक्स बाई 2 घटेगा, सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 2. ये आज का हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. देखो ये समझ में आया? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है? टाउ एक्स वाई है. तो मुझे ये हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी. ये हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? जल्दी बताओ मुझे. दिस हाइपोटेन्यूज विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, टाउ एक्स वाई
और इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया? एंड दिस इज द रेडियस, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है सी ए विल बी द रेडियस। ये आपका क्या है? रेडियस ऑफ मोर सर्कल है कि नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल और नॉट, मतलब सी ए जो पॉइंट है दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। दिस इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल एंड रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ मोर सर्कल। सी ए जो पॉइंट है दैट इज द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब इसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करता हूं। यहां तक फटाफट लिखिए, यहां तक जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। थोड़े थोड़े पॉइंट तो हमने बता दिए अब तक, जल्दी जल्दी लिखिए। लिखे सबने? आगे बढ़े? चलो बहुत ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप लिख लिए होंगे आप लोगों ने। चलो देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए अब। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से। नाउ वी हैव लोकेट द पॉइंट सेंटर। मैंने पहले, ये तो ओरिजिन है, ऑल दी मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द रेफरेंस ओरिजिन। ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया सी। ये सेंटर हो गया सी, और आपको क्या पता है? ए पॉइंट पता है। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको सेंटर पता है और रेडियस पता है, ये देखो ये रेडियस ही तो है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये रेडियस ही तो है। अगर सी ए रेडियस है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो यू कैन ड्रॉ दी सर्कल। आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सो दिस इज द मोहर सर्कल। मैं फिर से बना देता हूं यार इसे। भाई अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है और रेडियस पता है, आप सर्कल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ठीक है, अरे इसे सर्कल मान लेना यार आप लोग, ठीक है ना? इसे आप सर्कल मान लीजिएगा, सर्कल थोड़ा बहुत मान लीजिएगा इसे। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। अब देखो ये रेडियस है ना, ठीक है, ये देखो सही सा बना नहीं है, बट ये मेरे से सही से नहीं बना, बट आप लोग कोशिश करना यार आपकी कॉपी में सही सा बने। ठीक है, मेरे पास कंपास नहीं है यहाँ पर कि मैं सर्कल बना दूं बिल्कुल ना। अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके सेंटर से सारे डिस्टेंस की जो पॉइंट होता है, उसके सेंटर से सारे डिस्टेंस की पॉइंट, ये भी रेडियस है। इसके सेंटर से सारे डिस्टेंस की पॉइंट रेडियस, ये भी रेडियस होगी कि नहीं होगी? बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे। दिस इज द रेडियस। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर डायमेंशन देखते हैं हम। ये डायमेंशन कितनी है? ये डायमेंशन है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो दिस इज द सेंटर।
दिस इज द सेंटर, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, और ये अगर रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस है। रेडियस की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, और इसका अंडर रूट, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, एंड ये जो डायमेंशन है ये सिग्मा एक्स है, और ये जो डायमेंशन है यहां से लेके यहां तक ये टाउ एक्स वाई है, ठीक है। माइनस का टाउ एक्स वाई, माइनस का टाउ एक्स वाई। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर हुई ये वाली बात? अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, एक चीज अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस भी रेडियस है कि नहीं है? देखो बहुत ध्यान से, दिस डिस्टेंस इज रेडियस, ये रेडियस है कि नहीं डिस्टेंस? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। बहुत ध्यान से देखो, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं? ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस क्या होगी? जल्दी बताओ मुझे। दिस डिस्टेंस विल बी, अगर मैं यहां पर निकालूं तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 में से मुझे रेडियस घटाना है, तो देख घटा देता हूं मैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 में से मुझे क्या घटाना है? रेडियस घटाना है। अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ये डायमेंशन क्या है, जल्दी बताओ मुझे। ये सिर्फ इतना देखिए, सिर्फ इतना, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, है कि नहीं? मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है कि नहीं? ये पॉइंट आप 2 मान लीजिए, पॉइंट 2 मान लीजिए, और ये पॉइंट 1 मान लीजिए, पॉइंट 1 मान लीजिए। पॉइंट 2 क्या है? ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, और इस पॉइंट पे शियर की वैल्यू कितनी है भाई? शियर स्ट्रेस वाई एक्सिस होता है ना, पॉइंट 2 पे शियर की वैल्यू 0 है, तो इट मींस दैट पॉइंट 2 रिप्रेजेंट मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन या फिर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। एट पॉइंट 2 शियर स्ट्रेस इज 0। पॉइंट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट 2 इज रिप्रेजेंटिंग मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। समझ में आया आप लोग को? ठीक है। ये इसका तो पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? सिग्मा 2 कॉमा 0 हो जाएंगे, सिग्मा 2 कॉमा 0। पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? सिग्मा 1 कॉमा 0, सिग्मा 1 कॉमा 0। और सिग्मा 1 की वैल्यू कैसे आएगी? पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा? एक्स का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा, कॉमा बोल रहा हूं, प्लस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और पॉइंट 1 पे शियर की वैल्यू 0, इट मींस दैट पॉइंट 1 क्या बता रहा है? इससे ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकता। और आप देख भी सकते हैं सर्कल इसके आगे है भी नहीं, इससे ज्यादा नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकता, और आप देख भी रहे हैं सर्कल इसके आगे है भी नहीं। सो पॉइंट 1 डिनोट्स मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, पॉइंट 2 डिनोट्स मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं कि ये क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट जो है ये क्या बता रहे हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट क्या बता रहे हैं? मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। ये लिख देता हूं यहां पे, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन। ये समझ में आया? समझ में आया? अब देखो बहुत ध्यान से, अगला पॉइंट क्या देखना है आपको? अगला पॉइंट क्या देखना है? देखो बहुत ध्यान से, अगला पॉइंट आपको क्या देखना है? सी से 1, सी से 1, बहुत ध्यान से देखना, सी से 1, ये सी से 1 जो है ये कौन सा प्लेन है? ये क्या प्लेन दिखा रहा है? सी से 1, अगर आप ओरिजिन से 1 को जोड़ेंगे ये कौन सा प्लेन दिखा रहा है?
ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन दिखा रहा है। सी से 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या दिखा रहा है, प्लेन ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन दिखा रहा है। पॉइंट 1 तो कोऑर्डिनेट बता रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। सी से 1 क्या दिखा रहा है, सी से 1 आपको दिखा रहा है प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। सी से 2 क्या दिखा रहा है, प्लेन ऑफ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इन मोहर सर्कल सी से 1 देखो, सी से 1 आप गए, सी से 1, ठीक है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और सी से 2 आ गए आप, सी से 2 आ गए आप, दिस इज प्लेन ऑफ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। देखो बहुत ध्यान से, प्लेन ऑफ ये क्या है, सिग्मा 1, 0, और ये क्या है, सिग्मा 2, 0। तो ये दोनों प्लेन क्या है, आपस में 180 डिग्री। मोर सर्कल में ये दोनों प्लेन 180 डिग्री पर हैं, और इन एक्चुअल मतलब क्या हो गया, इन एक्चुअल दे बोथ दी प्लेन्स आर एट 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज 180 डिग्री इन मोर सर्कल। इन मोर सर्कल एंगल बिटवीन, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड, ठीक है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इज 180 डिग्री। इन रियल दे आर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, रियल में जो भी एंगल होगा मोर सर्कल में वो ट्वाइस होगा। इसका मतलब क्या हो गया, रियल में जो भी एंगल होगा मोर सर्कल में वो ट्वाइस होगा। समझ में आया आप लोगों को? एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन is 180 degree, is 180 degree, but in actual they are 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, मोर सर्कल में जो भी एंगल होगा एक्चुअल में वो ट्वाइस होगा। ठीक है, तो ये नोट के फॉर्म में आप लिख लीजिए, ये नोट के फॉर्म में लिख लीजिए। मोर सर्कल represents double the angle than actual। और वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं, एक्चुअल में दो प्लेन के बीच में, अगर एक्चुअल में दो प्लेन के बीच में थीटा एंगल है तो मोर सर्कल में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, देन ऑन मोर सर्कल, ठीक है, इट इज 2 थीटा, इट इज 2 थीटा। लिख लीजिए फटाफट। लिखा सबने, लिख लिया सबने? ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, अब बहुत ध्यान से देखो, मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, एक चीज, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, द एंगल बिटवीन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 45 डिग्री, यस और नो? द एंगल बिटवीन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 45 डिग्री, यस और नो? जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये रेफरेंस है कोई आपका, ये पॉइंट ए रेफरेंस है, सी ए, ठीक है, ये रेफरेंस प्लेन है, ये रेफरेंस है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये सी ए क्या दिखा रहा है, C1 क्या दिखा रहा है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस।
अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर सिग्मा 1 की वैल्यू 1 है और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है और शियर की वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं, किसी और प्लेन पे आ रहे हैं, ठीक है, किसी और प्लेन पे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो इस प्लेन पे है, शियर की वैल्यू बढ़ रही है, शियर की वैल्यू यहां 0 थी, यहां देखो जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हो शियर की वैल्यू बढ़ रही है, एंड मैक्सिमम शेयर की वैल्यू यहां पर है, मैक्सिमम शेयर की वैल्यू, फिर आगे आएंगे तो फिर शेयर की वैल्यू डिक्रीज होगी, मैक्सिमम शेयर की वैल्यू यहां पर है। आपने क्या किया, इसे जोड़ दिया, सी से ये पॉइंट जोड़ दिया, ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये क्या है, टाउ मैक्स है, दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सो ये जो प्लेन है सी से, ये वाला जो प्लेन है C3, ये जो C3 प्लेन है ये क्या बता रहा है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब देखो ये आपका क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये क्या है, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। एक्चुअल में दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होता है 45 डिग्री, मोर सर्कल में ये कितना होगा, ट्वाइस दी 45 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। अब देख लो आप बहुत ध्यान से, इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, देखिए है कि नहीं 90 डिग्री। इसका मतलब एक्चुअल में जो भी एंगल होता है मोर सर्कल में वो ट्वाइस रिप्रेजेंट होता है। आप मुझे एक बात बताइए, रेफरेंस से मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, इसका नोटेशन में क्या लिखूंगा, रेफरेंस से मेजर प्रिंसिपल प्लेन का जो नोटेशन है वो क्या लिखूंगा, थीटा पी लिखूंगा कि 2 थीटा पी लिखूंगा, जल्दी बताओ मुझे, थीटा पी लिखूंगा कि 2 थीटा पी लिखूंगा। थीटा पी रिप्रेजेंट करता है प्लेन ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, थीटा पी रेफरेंस से इस एंगल पे, थीटा पी एंगल पे क्या आएगा आपका, मेजर प्रिंसिपल, थीटा पी नहीं, देखो अगर एक्चुअल में थीटा पी होता है मोर सर्कल में ट्वाइस रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर थीटा पी एक्चुअल होता है तो मोर सर्कल में तो 2 थीटा पी रिप्रेजेंट करूंगा ना भाई, अगर एक्चुअल में थीटा पी होता है तो मोर सर्कल में तो 2 थीटा पी रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, जल्दी बताओ यार मुझे। नहीं समझ में आया लग रहा है, ये लग रहा है समझ में नहीं आया, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरा रेफरेंस है, इस रेफरेंस से, इस रेफरेंस से थीटा पी एंगल पे मेरा क्या है, थीटा पी एंगल पे मेरा क्या है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, तो मोर सर्कल में से 2, मोर सर्कल में तो उसे 2 थीटा पे रिप्रेजेंट करूंगा ना। और देखो अगर रेफरेंस से मुझे, अगर रेफरेंस से मुझे एंटी क्लॉकवाइज आना है तो मोहर सर्कल में भी मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा, मोहर सर्कल में भी मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा, समझ में आया, वी हैव टू मेंटेन द सेम रोटेशन ऑफ द सेंस। अगर मैं रेफरेंस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पी आ रहा हूं तो मोहर सर्कल में भी मैं रेफरेंस से काउंटर क्लॉकवाइज 2 थीटा पी जाऊंगा, तो जैसे ही 2 थीटा पी आया, वो जो प्लेन मुझे मिल गया, वो जो प्लेन मुझे मिल गया वो क्या मिलेगा मुझे, मेजर प्रिंसिपल प्लेन बनेगा। समझ में आ रही है भाई चीजें, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग मुझे यार। समझ में आया, लिख लिया सबने। ठीक है, अब देखो हमारा एम क्या है, नेक्स्ट आवर एम इज, नेक्स्ट हमारा एम क्या है, ठीक है, अब देखो देखो बहुत ध्यान से, फाइंड नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस, find normal and shear stress at plane, at plane inclined at an angle theta,
इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेस्ड एलिमेंट है, ये रेफरेंस है, ये शियर स्ट्रेस है, ये इस पे नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस है, इसे बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसे बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसे बैलेंस करने के लिए ये शियर स्ट्रेस है। लेट अस सपोज दिस इज दी सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई, ये क्या है सिग्मा वाई, और ये टाउ एक्स वाई, ये सिग्मा एक्स। अब मुझे किसी एक ऑब्लिक प्लेन पे, फॉर एग्जांपल इस ऑब्लिक प्लेन पे, ये क्या है, इस ऑब्लिक प्लेन पे, दिस इज थीटा, इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये जो ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन पे जो कि थीटा एंगल पर है, इस थीटा पर मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एक्स डैश निकालना है और टाउ एक्स डैश वाई डैश निकालना है। क्लियर हो गई ये वाली बात, मुझे ये निकालना है विद द हेल्प ऑफ मोर सर्कल। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सेंटर फाइंड आउट करूंगा। सेंटर कैसे निकालूंगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2,0 और रेडियस निकालूंगा। ठीक है, और रेफरेंस प्लेन पे ये रेफरेंस प्लेन है, ये रेफरेंस है। पहले मैं रेफरेंस को ड्रॉ करूंगा। रेफरेंस क्या है मेरा, सिग्मा एक्स पॉजिटिव माइनस टाउ एक्स वाई नेगेटिव। रेफरेंस मेरे पास हो गया, सेंटर हो गया, और रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस में निकाल सकता हूं, रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। मेरे पास रेडियस भी है। ठीक है, तो सेंटर है, रेफरेंस पॉइंट है और रेडियस है। मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। देखो बहुत ध्यान से, सर्कल ड्रॉ किया मैंने। ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1 है। ठीक है, और ये सेंटर है, ये सेंटर 1, ये सेंटर है। और पहले मैंने ए पॉइंट लोकेट किया, ये लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर आपने लोकेट कर लिया, सबसे पहला काम आपका सेंटर है। और ये ए पॉइंट कितना है, सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई। इस रेफरेंस से लेके, ये रेडियस है ना, सी ए रेडियस है कि नहीं है, दिस सी ए पॉइंट इज रेडियस। मैंने बताया था ना आप लोग को, सी ए पॉइंट रेडियस होता है। तो मेरे पास सेंटर है, ठीक है, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल जहां जहां कट करेगा, अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट कितना हो गया, दिस पॉइंट इज सिग्मा 1 एंड दिस पॉइंट इज सिग्मा 2। आपको क्या बोला है, किसी थीटा एंगल पर, थीटा कितना है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा आ रहे हो आप, तो यहां से इस रेफरेंस से आप कितना होगे, इस रेफरेंस से आप 2 थीटा होगे, 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पर आप आ गए, ये आप आ गए यहां पर, तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 2 थीटा। आप ग्राफ से यहां पर कितना आ जाओगे, 2 थीटा पर आ जाओगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वही ऑब्लिक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये क्या हो जाएगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो भी कोऑर्डिनेट है, ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये जो भी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स डैश कॉमा टाउ एक्स डैश माइनस का टाउ एक्स डैश वाई डैश। मिल गया आपको, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो आप ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस शियर से डायरेक्टली आपने निकाल दिया विदाउट एनी हसल। समझ में आया आप लोगों को, सेंटर लोकेट करना है, रेफरेंस पॉइंट लोकेट करना है, सेंटर से रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होगी, रेडियस आपको पता है, सेंटर आपको पता है, मोर सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। अब जहां पर भी जिस भी पॉइंट पे आपको बताया है, आप वहां का क्या निकाल लेंगे, उस रेफरेंस प्लेन पे आप नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे।
मिल गया कि नहीं मिल गया? जैसे ये पॉइंट x मिलेगा, इस x पॉइंट के कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए, इस x एक्सिस, इस x पॉइंट के x कोऑर्डिनेट चेक कर लीजिए। ये आपको यही चाहिए था, यही आपको चाहिए था। आवर एम इज टू फाइंड दिस, यही हमें चाहिए था। समझ में आई? सो विद द हेल्प ऑफ मोर सर्कल, अब पहली लाइन समझ में आई? मोर सर्कल की मदद से किसी भी प्लेन पर आप नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हो। मोर सर्कल की वजह से, की मदद से, वजह से नहीं, मदद से, ठीक है। मोर सर्कल की मदद से, जैसे ये थीटा प्लेन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई प्लेन है, ये प्लेन कितना है, ये प्लेन लेट अस सपोज अल्फा है, ठीक है। इस अल्फा प्लेन पे भी नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अल्फा एंगल मूव करूंगा, जहां पर भी कट करेगा वो मेरा क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होगा इस अल्फा प्लेन पे। सो मोहर सर्कल क्या बताता है, मोहर सर्कल के सारे पॉइंट्स, मोहर सर्कल के सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं, किसी ना किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बताते हैं। मोहर सर्कल के सारे पॉइंट्स किसी ना किसी प्लेन पर, एट इनफाइनाइट प्लेन, आप किसी भी इनफाइनाइट प्लेन पे विदाउट कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन के किए बिना आप किसी भी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बताओ यार, समझ में आया आप लोग को? एक मोर सर्कल बनाए स्पेशल के, यार सच सच बताओ यार, सब लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग को यार किसी को डाउट ही नहीं रहता है यार, सब लोग को सब चीज समझ में आ जाती है। चलो बढ़िया है यार ये चीज। मजा आया? देखो मजा आया मोर सर्कल के कॉन्सेप्ट में? जल्दी बताओ मुझे, मजा आया? एवरीवन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर सर्कल? एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है ये बताइए मुझे, एक एक पॉइंट आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी बताओ मुझे। किसी ने एक क्लास में, विशाल ने बोला था, विशाल आपको बहुत डाउट होता था, विशाल है क्लास में? विशाल ने बोला था कि सर बहुत डाउट होता है शेयर और मोर सर्कल में, समझ में आया विशाल? डायमंड क्लियर है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जित जितना आप लोग खुश हो रहे हो, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा, और आपको तो पता ही है जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो फिर मजेदार क्वेश्चन देता हूं मस्त। चलो देखो एक स्पेशल केसेस बनाते हैं। चलो देखो स्पेशल केसेस का हम लोग क्या बनाते हैं, मोर सर्कल बनाते हैं। देखो मजेदार, नहीं चलो देखो स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस का मोर सर्कल बनाते हैं हम लोग। देखो कैसे बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज केस वन, केस वन का मोर सर्कल बनाते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट, एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू, एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंशन, एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंशन। देखो बहुत ध्यान से, आपके पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है, इस पे क्या है, यूनिएक्सियल टेंशन है, बस यूनिएक्सियल टेंशन है बस, और कुछ नहीं है, सिग्मा है बस, और कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, अब आप एक बात मुझे ये बताइए, इसका मोर सर्कल बना सकते हैं हम लोग? जो चीज गिवन है देखो बहुत ध्यान से, देखो क्या कर सकते हैं, सिग्मा एक्स आपका सिग्मा है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, ऑल आउटवर्ड नॉर्मल फोर्सेस आर पॉजिटिव। सिग्मा वाई कितना है, 0 है,
टाउ एक्स वाई कितना है, 0 है। तो क्या मैं सेंटर ऑफ द मोर सर्कल बना सकता हूं? सेंटर ऑफ द मोर सर्कल इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा वाई 0 है, सिग्मा एक्स की सिग्मा बाई 2 कॉमा 0। तो दिस इज द मोर सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसमें अंडर रूट और इसमें अंडर रूट। देखो बहुत ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेडियस विल बी सिग्मा बाई 2। ये समझ में आया सिग्मा बाई 2 क्यों हुआ? क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज 0 और ये भी 0 है। सिग्मा एक्स इज सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो सिग्मा बाई 2 हो जाएगा, सिग्मा बाई 2। ये पूछा गया है एसएससी जेई में, ये पूछे गए हैं, ये दोनों चीज पूछे गए एसएससी जेई में। निकाल सकते हैं आप, मोर सर्कल बना सकते हैं, मोर सर्कल बनाते हैं। यहां पर मोर अंकल क्या चीज दे दी यार आपने, मजा ही आ गया। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मोर सर्कल बनाते हैं, देखो बहुत ध्यान से। तो दिस इज दी मोर सर्कल। सेंटर लोकेट कर लिया, सेंटर आपका कितना है, सेंटर आपका है सी, सिग्मा बाई 2 कॉमा 0। ठीक है, रेफरेंस प्लेन ये है, ये रेफरेंस प्लेन है, देखो बहुत ध्यान से, दिस इज दी रेफरेंस प्लेन। इस रेफरेंस प्लेन के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस रेफरेंस प्लेन के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए पॉइंट जो आपका है सिग्मा कॉमा 0 है। सिग्मा कॉमा 0 कहां पर आएगा, सिग्मा बाई 2 ये है और ए है, सिग्मा बाई 2 और इसमें ऐड कर दिया, ये ए हो गया, सिग्मा कॉमा 0। अब रेडियस देखो, ये रेडियस है आपका, सेंटर पता है, रेडियस पता है, मैं क्या बना सकता हूं, ठीक है। और ये सिग्मा कहां से है, सिग्मा यहां से है, देखो यहां से है, ये है सिग्मा, ये सिग्मा बाई 2 है, सी से ए सिग्मा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेडियस सिग्मा बाई 2 ही तो है। सी से ए डिस्टेंस जो आपकी है भाई, ये डिस्टेंस आपकी सिग्मा बाई 2 है, तो ये डिस्टेंस भी सिग्मा बाई 2, इसका मतलब सी ए रेडियस है। यहां से फिर चेक कर सकते हो आप, रेडियस की वैल्यू सिग्मा बाई 2, सी ए रेडियस है, हमेशा बोला है ना सी ए रेडियस है। अब सर्कल बना दो आप, सर्कल यहां से पास करेगा, ये सर्कल यहां से पास करेगा, ये मोहर सर्कल हो गया, दिस इज द मोहर सर्कल। ये मोहर सर्कल होगा कि नहीं होगा? अब आप जल्दी से मुझे बताइए, हाँ टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए मुझे। 0,0 टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ मुझे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 होगी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो ये टाउ मैक्स की वैल्यू है, ये टाउ मैक्स है। एंड देखो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा है। देखो ये हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू 0। देखो फर्स्ट केस यूनी एक्सियल लोडिंग है कि नहीं, और प्लेन ऑफ मैक्सिमम मेजर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम शेयर इज 45 डिग्री। टाउ मैक्स की वैल्यू सिग्मा बाई 2। देखो रिकॉल हो रही है, रिकॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैक्सिमम शेयर कहां आएगा, मैक्सिमम शेयर आएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। देखो बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया था ना, अगर यूनी एक्सियल लोडिंग आपका होता है, यूनी एक्सियल लोडिंग अगर होता है, ठीक है, ये आपने यूनी एक्सियल लोडिंग सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, तो इस प्लेन पे आपका क्या था, इस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल था, इस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल था, इस प्लेन पे क्या था, मिनिमम नॉर्मल था। इस प्लेन पे मिनिमम नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। इस प्लेन पे मैक्सिमम नॉर्मल की वैल्यू सिग्मा, देखो 0 डिग्री पर मैक्सिमम नॉर्मल इज सिग्मा, मिनिमम नॉर्मल की वैल्यू 0। 180 डिग्री मोर सर्कल में, एक्चुअल में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, एक्चुअल में 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर है, ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ये कितने एंगल पर होगा, ये 45 डिग्री पर होगा, और मोर सर्कल में ये देखो 90 डिग्री पर है, मोर सर्कल में ये। तो इसीलिए तो जो ब्रिटल मटेरियल हो, देखो ये इस प्लेन पे क्या होगा, मैक्सिमम शियर आएगा। ये क्या है, मैक्सिमम शियर है, टाउ मैक्स। और टाउ मैक्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, टाउ मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप,
वो क्या है, सिग्मा बाई 2 है। और ये मैंने प्रूव किया था, ये मैंने प्रूव किया था। टाउ मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा बाई 2, वहां पर मैंने प्रूव किया था कि नहीं किया था, ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे। इसीलिए देखो, इसीलिए स्टील हमारे पास जो होता है, स्टील जो हमारे पास होता है, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग। यूटीएम में हमने यूनी एक्सियल लोडिंग लगाया था कि नहीं लगाया था? अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल लोडिंग because ductile materials are weak in shear. Ductile materials are weak in shear, weak in shear. अब डक्टाइल मटेरियल में अगर आप यूनी एक्सियल लोडिंग लगाएंगे, द फेलियर टेक्स प्लेस एट 45 डिग्री। ठीक है, अगर डक्टाइल मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल लोडिंग, फेलियर विल टेक प्लेस एट अ 45 डिग्री। इसीलिए तो कप एंड कोन फेलियर होता है, इसीलिए तो कप एंड कोन फेलियर होता है 45 डिग्री से, इसीलिए तो कप एंड कोन फेलियर होता है। ऐसे फेलियर होता है, देखो उसका होता है कि नहीं होता है, 45 डिग्रीज पे होता है कि नहीं होता है, 45 डिग्रीज पे होता है कि नहीं होता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है, कप एंड कोन फेलियर 45 डिग्रीज पे, बिकॉज डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल लोडिंग, ठीक है, फेल्स अंडर शियर। और शियर का जो प्लेन है मैक्सिमम कौन सा है, 45 डिग्री पे। हम कई जगह से देख चुके हैं, मैथमेटिकली भी देख चुके हैं और मोर सर्कल से भी देख चुके हैं। समझ में आ रहा है, देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया सारी चीजें। समझ में आया? जल्दी बताओ भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक और केस का मोर सर्कल बनाते हैं, एक और केस का मोर सर्कल बनाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, केस 2, केस 2 बनाते हैं। देखिए केस 2 बनाते हैं, केस 2, केस 2 आपका क्या है, प्योर शियर वाला केस है, प्योर शियर, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। देखो बहुत ध्यान से, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। देखो बहुत ध्यान से, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर शियर ये है। देखो अब देखो, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0, सिग्मा वाई की वैल्यू 0, टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, टाउ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल टाउ दिया हुआ है, टाउ, ये रेफरेंस प्लेन है, ये रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस है। इस रेफरेंस के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस रेफरेंस के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 कॉमा माइनस टाउ होगा कि नहीं होगा, 0 कॉमा माइनस टाउ होगा कि नहीं होगा। सेंटर ऑफ द मोर सर्कल कहां होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। देखो ये क्या है, 0 कॉमा 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इन दिस केस द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट इज द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, और रेडियस ऑफ द मोर सर्कल कितना होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, जो चीज गिवन नहीं है ये चीज 0 है, ये चीज 0 है, ये टाउ कितना है, टाउ का होल स्क्वायर, ये टाउ हो जाएगा, और उसका अंडर रूट, टाउ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाउ। अब देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखो, इसका मोर सर्कल बना सकते हैं, इसका मोर सर्कल बना सकते हैं। पहले तो मैंने ये देख लिया, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल इज सी, ठीक है। ए पॉइंट कहां पर आएगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कॉमा माइनस टाउ, 0 कॉमा माइनस टाउ, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका क्या है, टाउ है, माइनस का टाउ, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल बना सकते हो,
ये सर्कल मैंने मोर सर्कल बना दिया। सर्कल बना देंगे, ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया। समझ में आया मोर सर्कल कैसे बना? अब ये देखिए, ये है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और ये कितना है 0.2, ये 0.1 है 0.2 है, ये अब क्या है सिग्मा 2,0 और ये क्या है सिग्मा 1,0। मैक्सिमम नॉर्मल प्लेन आपको मिल गया, आपको ये मिल गया मिनिमम नॉर्मल प्लेन भी आपको मिल गया। समझ में आया? अब देखो, यहां पर आपको एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन आप लोग को बताता हूं मैं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? देखो बहुत मस्त चीज आप लोग को बताता हूं, बहुत मस्त चीज बताता हूं। मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम टेंशन कहां पर आएगा, ये देखिए ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन से, रेफरेंस प्लेन से 45 डिग्री पर क्या है आपका, रेफरेंस प्लेन से, ये मोर सर्कल में 90 डिग्री, मतलब रेफरेंस प्लेन से 45 डिग्री पे मैक्सिमम टेंशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं आपका, एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? पहले मैंने ये बताया ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं, डक्टाइल मटेरियल नहीं, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल नहीं बोल रहा हूं, ब्रिटल मटेरियल बोल रहा हूं। डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर, ब्रिटल मटेरियल्स वीक इन, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है? डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर, ब्रिटल मटेरियल किस में वीक होते हैं, जल्दी बताओ मुझे? ब्रिटल मटेरियल वीक इन, जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर होगा? वीक इन टेंशन और शियर, जल्दी बताओ, ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन और शियर? टेंशन, वेरी गुड, ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन, मतलब ब्रिटल मटेरियल में फेलियर वहीं होगा जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन होगा, ब्रिटल मटेरियल में वहां पर फेलियर होगा जहां सबसे ज्यादा टेंशन होगा। बहुत ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए। एक आपने एक चौक पीस ली, चौक पीस होता है कि नहीं होता है, चौक पीस होता है कि नहीं होता है, चौक पीस होता है ना, चौक आपके पास होती है। अब उस चौक पीस में आपने क्या किया, ठीक है, उस चौक पीस में आपने क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया। इसका मोर सर्कल कैसा होता है, अगर प्योर टेंशन होता है तो मोर सर्कल इज लाइक दिस, मोर सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? मोर सर्कल विल बी लाइक दिस, ठीक है? पॉइंट ए आपका ये है, पॉइंट ए आपका ये है, ठीक है? सो देखो रेफरेंस आपका ये है, ठीक है? क्लियर? अब एक चौक पीस में देखो, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग, मैं जब आपको टॉर्जन वाला चैप्टर बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, जब भी किसी बॉडी में ट्विस्टिंग आता है तो दैट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। ये केस कौन सा है, प्योर शियर वाला, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग, उसमें क्या आएगा, प्योर शियर आएगा। फॉर एग्जांपल एक चौक पीस है, उसको मैंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट कैसे किया, फॉर एग्जांपल देखो ये चौक पीस है, इसमें मैंने ट्विस्टिंग लगाई, ट्विस्ट किया, ऐसे ट्विस्ट किया, सो बॉडी विल बी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग, मतलब इस चौक पीस के किसी एक एलिमेंट पे प्योर शियर आ रहा होगा, प्योर शियर आ रहा होगा, प्योर शियर आ रहा होगा, ठीक है? प्योर शियर में मैक्सिमम टेंशन कहां पर आता है, प्योर शियर में मैक्सिमम टेंशन कहां आता है, 45 डिग्री पर आता है। प्योर शियर में मैक्सिमम टेंशन कहां आता है, 45 डिग्री पर आता है। मोर सर्कल इज लाइक दिस, मोर सर्कल इज लाइक दिस, रेफरेंस से मैक्सिमम शियर कहां पर आया, देखो बहुत ध्यान से, ये देखो मैक्सिमम टेंशन यही हो गया ना, मैक्सिमम टेंशन आपका यही हो गया, मैक्सिमम टेंशन यही हो गया, ठीक है? सो इसका मतलब चौक पीस में, ब्रिटल मटेरियल में जब आप टेंसाइल लोड लगाओगे उसमें फेलियर कैसे होगा, उसमें फेलियर कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू दी लोड, परपेंडिकुलर टू दी लोड। और जब आप चौक को ट्विस्ट करोगे तो किस डिग्री पर फेलियर होना चाहिए, 45 डिग्री पर, मतलब उसमें जो फेलियर होगा कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, 45 डिग्री पे फेलियर, ऐसे क्रैक करेगा,
ऐसे। जब चौक में ट्विस्टिंग करोगे तो वो 45 डिग्री पे क्रैक करेगा, चौक को जब खींचोगे तो ऐसे क्रैक करेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां पर आता है इसमें, इसी पे आता ना, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फेलियर होगा कि नहीं होगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इन दिस डायरेक्शन। जब भी यूनिएक्सियल लोडिंग होती है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां पर आता है, उसी प्लेन पे, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो इसका मतलब 0 डिग्री का मतलब जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर फेलियर होगा ना। तो ब्रिटल मटेरियल में जब हम यूनिएक्सियल लोडिंग लगाते हैं तो फेलियर कैसे होता है, लोड के परपेंडिकुलर। और जब चौक में ट्विस्टिंग मैंने करी सो फेलियर विल बी एट 45 डिग्री, क्योंकि सिग्मा मैक्स देखो, सिग्मा मैक्स कहां पर है, मोर सर्कल में 90 डिग्री पर है, तो एक्चुअल में 45 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा, तो फेलियर विल बी एट 45 डिग्री। तो आप मोहर सर्कल से भी ये चीज बता सकते हो। समझ में आया ये चीज। सबको समझ में आया। ट्विस्टिंग वाला एक्सप्लेन करूं, देखो बहुत ध्यान से। देखो ये जब भी हम किसी बॉडी में ट्विस्टिंग लगाते हैं, जब भी ट्विस्टिंग आती है दैट बॉडी सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। देखो मैंने ट्विस्टिंग लगाई, ठीक है, ट्विस्टिंग लगाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट। तो इस किसी भी एक एलिमेंट, यहां पर कोई एक एलिमेंट ले लिया, चौक पीस में कोई एक एलिमेंट ले लिया, उसमें क्या होगा, प्योर शियर आएगा। प्योर शियर के केस में मैंने आपको बताया ब्रिटल मटेरियल उस कहां पर वीक होते हैं, टेंशन में। तो इनमें फेलियर भी वहीं आएगा जहां मैक्सिमम टेंशन आएगा। तो देखो बहुत ध्यान से, रेफरेंस प्लेन के 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पे मैक्सिमम टेंशन आ रहा है, मतलब ब्रिटल मटेरियल में फेलियर भी कैसे होगा, रेफरेंस प्लेन के 45 डिग्री पर क्रैक्स आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन यही डेवलप हो रहा है ना, मैक्सिमम टेंशन यही डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहां पर मैक्सिमम टेंशन कहां डेवलप हो रहा है, यहां पर डेवलप हो रहा है। इसलिए तो चौक को खींचोगे, यूनिएक्सियल लोड लगाओगे तो क्रैक करेगी ऐसे, और चौक को जब ट्विस्ट करोगे, आज घर जाके देखना, बड़ी सी चौक लेगा ना, उसे ट्विस्ट करना, कोई भी ब्रिटल मटेरियल ले लेना, तो वो कैसे क्रैक करेगा, ऐसे क्रैक करेगा, ऐसे उसमें क्रैक्स आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम टेंशन कैसे डेवलप हुआ, रेफरेंस प्लेन के मैक्सिमम टेंशन 45 डिग्री पर है, मैक्सिमम टेंशन 45 डिग्री पर है इसलिए। और यहां पर मैक्सिमम टेंशन 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री मतलब लोड के परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। मोर सर्कल से भी आप ये चीज बता सकते हैं। भिंडी है। एक क्वेश्चन मैं टेस्ट में देने वाला था बट आपको यहीं सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में देने वाला था बट यहीं सॉल्व करवा देता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर सही करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, और फिर हम क्लास ओवर करते हैं। क्वेश्चन दूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अगर एक बार में आपने सॉल्व कर दिया मतलब सच में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, गेट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट on a body subjected to a state of plane stress are 10 MPa and 20 MPa. The magnitude of shear stress on a plane in which normal stress is 12 MPa is.
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसे मूर सर्कल से बनाना है। द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस आर 10 MPa एंड 20 MPa। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किसी पॉइंट पे, बॉडी के किसी पॉइंट पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो कितने हैं? सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है 20 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 10 MPa। आपसे क्या पूछा हुआ है? किसी एक प्लेन पर, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इन विच नॉर्मल स्ट्रेस इज 12 MPa। सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। मैं एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकता हूं, वन लाइनर क्वेश्चन है और गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। विद दी हेल्प ऑफ मोअर सर्कल आपको बनाना है, मोअर सर्कल के मदद से। वैसे तो हो ही जाएगा, थ्योरेटिकली तो हो जाएगा। सॉल्व करता हूं मैं, चलो सॉल्व करता हूं, डिले नहीं करता हूं। देखो बहुत ध्यान से, मोअर सर्कल से बनाना है, मतलब मोअर अंकल की मदद से बनाना है। पहले मैं सर्कल बना लेता हूं। देखो बहुत ध्यान से, ये वैल्यू आपको दी हुई है और ये वैल्यू भी दी हुई है। ये वैल्यू 20 दी है कि नहीं दी है? अरे बताओ भे, ये वैल्यू 20 दी है, सिग्मा 2 की वैल्यू। ये वैल्यू 20 दी है कि नहीं दी है? और ये वैल्यू आपको कितनी दी है? ये वैल्यू आपको 10 दी है। ठीक है, इतना दिया है आपको, इतना दिया है। रेडियस ऑफ मोअर सर्कल क्या होता है? रेडियस ऑफ मोअर सर्कल क्या होता है? टाउ मैक्स होता है। वेरी गुड यार आदित्य, अरे मजेदार, वेरी गुड आदित्य, बहुत 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 बढ़िया यार। टाउ मैक्स, अब देखो टाउ मैक्स मैंने आपको बताया था कि मिनिमम, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि मैंने आपको क्या बताया था? सिग्मा 1, व्हाट इज द रीजन टू फाइंड आउट मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो पता है। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्यों निकाल सकते हैं? दिस मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कभी भी क्वेश्चन में आपको मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस दिया होगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या फिर रेडियस ऑफ मोअर सर्कल या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 MPa। 5 MPa हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब क्या हो गया, जो भी आपका सेंटर है, सेंटर भी, सेंटर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? भाई सेंटर इसका क्या होगा? देखो ना बहुत ध्यान से, सेंटर मतलब इस, कोई एक पॉइंट जिससे ये डिस्टेंस भी इक्वी डिस्टेंस हो और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो? इक्वी डिस्टेंस हो। ये भी इक्वी डिस्टेंस हो, ये भी इक्वी, मतलब सेंटर 5 आ गया आपका। 5 आ गया मतलब रेडियस 5 आ गया। रेडियस 5 आ गया कि नहीं आ गया? रेडियस 5 आ गया, ठीक है। रेडियस 5 आ गया तो ये सेंटर होगा कि नहीं होगा? सेंटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस भी 5, ये डिस्टेंस भी 5, तो सेंटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये डिस्टेंस भी 5, ये टाउ मैक्स है ना 5। अब आपको क्या चाहिए? एक ऐसे प्लेन पे जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 12 है। नॉर्मल स्ट्रेस का 12 मतलब कितना हो गया? देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो 10 तो ये हो गया, यहां से लेके यहां तक 10 हो गया, मतलब 2 और आगे आ जाए, 2 और आगे आ जाए, मतलब यहां से अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो ये कोई एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे क्या पूछा है आपसे? इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस पूछा है, ये एक्स पॉइंट पे शियर स्ट्रेस पूछा है। इस एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 12 कॉमा टाउ, ये मुझे नहीं पता टाउ कितना है। इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस नहीं पता मुझे कितना है, तो ये टाउ, आपने ये जोड़ दिया, आपने ये जोड़ दिया। अब ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ये ग्रीन वाली लाइन कितनी है जल्दी बताओ मुझे? ये ग्रीन वाली लाइन 5 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस 5 होती कि नहीं होती? ये 5 हो गई, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखो, एक मिनट रुकिएगा बस।
देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपको बताऊं ये 10 हो गया, ये डिस्टेंस 2 होगी कि नहीं होगी? ये डिस्टेंस 2 है, तो ये येलो वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये 3 होगी कि नहीं होगी? ये 3 होगी कि नहीं होगी? और ये ट्राइंगल में देखो यही आपको चाहिए, ये वाई कोऑर्डिनेट ही चाहिए आपको। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये 5 है, ये 3 है, और यही तो चाहिए आपको, यही तो चाहिए, ये वाली डिस्टेंस ही तो चाहिए। ये कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सो वो प्लेन जिसपे नॉर्मल जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 12 है, उस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। शियर स्ट्रेस वाई कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं होता है? तो -4 विल बी द आंसर। टाउ की जो वैल्यू होगी ऑन द प्लेन जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस 12 है, उस पे की वैल्यू 4 मेगा पास्कल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो आ गया कि नहीं आ गया आंसर? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया था इसका। अगर मैं इसकी डिफिकल्टी की बात करूं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पहली बार में ये स्ट्राइक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हाँ देखो सॉल्यूशन कितना सिंपल था। एक और क्वेश्चन करेंगे खुद से, एक और क्वेश्चन करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? मजेदार क्वेश्चन था ना यार। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? ये स्ट्रेस कंडीशन दी हुई है, टाउ टाउ टाउ, और ये 160 एमपी है, ये भी 160 एमपी है। आपको क्या बताना है? सिग्मा 1 की वैल्यू अगर 180 मेगा पास्कल है, आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। अगर सिग्मा 1 की वैल्यू 180 मेगा पास्कल है, किस शियर स्ट्रेस को लगा के जो नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 180 आएगी? जल्दी बताइए मुझे, इजी क्वेश्चन है ये, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये भी गेट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ मुझे। मैक्सिमम इस स्ट्रेस कंडीशन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 180 दी हुई है, सो कितना शियर स्ट्रेस लगाएंगे कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस 180 आ जाए? जल्दी बताओ मुझे। ये इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी से हो जाना चाहिए आप लोगों से। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा राहुल, मैं बस 5 मिनट में फ्री हो गया, आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? नहीं विशाल, 60 इसका आंसर 10 नहीं आएगा। देखो बहुत ध्यान से, आपको पता है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है? आपको सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है। सिग्मा वाई 0 है, टाउ की वैल्यू आपको निकालना है, सिग्मा 1 आपको पता है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? 180 इज इक्वल टू सिग्मा वाई जो है वो 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 180 इज इक्वल टू 160/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 160/2 का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहां से टाउ एक्स वाई निकाल लीजिए आप, सो विल गेट दी टाउ एक्स वाई। समझ में आया? टाउ एक्स वाई आपका आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सिग्मा 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा? 160/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 160/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आप टाउ एक्स वाई निकाल लीजिए, विल गेट दी टाउ एक्स वाई मेगा पास्कल। एक लाइन का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का आया हुआ है, निकालो फटाफट क्या आंसर होगा।
फटाफट निकालिए क्या आंसर होगा यार, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 80 हो गया, 100 हो गया, मेरे ख्याल से 60 आएगा यार, आप चेक कर लेना। आंसर विल बी 60 एमपी है, आंसर आपका 60 एमपी आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये 80 हो गया, 100, 60 आएगा कि नहीं आएगा? अबे ये 80 हो गया, 100 का स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। 100 बाई 64 इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 10 हो गया और नीचे आपका कितना बचेगा 8। ये आप चेक कर लेना यार, आंसर 60 आएगा। आंसर 60 आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। दिस कंप्लीट्स आवर होल मोर सर्कल। आई होप मोर सर्कल सबको समझ में आ गया। तो मोर अंकल का आशीर्वाद आप लोग को बना रहे और आप क्वेश्चन निकालते रहें, ठीक है। किसी को कोई डाउट है जल्दी बताइए मुझे, किसी को आज की क्लास में कोई भी डाउट है? देखो मजेदार रही आज की क्लास, ये बताइए। अच्छा मजेदार रही आज की क्लास, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। सो इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा बचा है, एक स्ट्रेन रोजेट करके एक चैप्टर होता है, ठीक है। स्ट्रेन रोजेट करके एक चीज है, तो स्ट्रेन रोजेट करके एक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेन रोजेट थोड़ा सा बचा है। स्ट्रेन रोजेट करते ही ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो कल की क्लास का जो टाइमिंग है, चलो आज मतलब भगवान ने अपनी कृपा रखी कि यार बहुत बढ़िया स्ट्रीमिंग हुई यार, मतलब आप देखो लाइव लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से चला है अपना। चलो यार कल फिर मिलते हैं यार, ठीक है। तो 7 या फिर 7:30 के बीच में मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। तो टुमारो यार क्लास विल बी फ्रॉम 7 to 7:30 के बीच में, जो भी आपकी। सो गाइस इस समय बहुत ध्यान से रहने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रहिए, अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज जरूर करते रहिए। हम लोग अब बहुत सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारे लेक्चर अब बहुत सारे हो चुके हैं, तो आप ध्यान से अपना ध्यान लगा के रिवाइज करते रहें। कल फिर हम लोग मिलेंगे स्ट्रेन रोजेट करते ही, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। गुड नाइट एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।